जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी के बारे में जिनका रिश्ता जो है अब वो तलाक तक पहुंच गया है और तलाक तक पहुंचने से पहले जो छीछा लीदर होता है वो भी शुरू हो गया है। बहुत लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये सेपरेशन तक बात कैसे आई और इनकी पूरी स्टोरी क्या है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों ने इन्हें देखना शुरू किया है तो इनके सेपरेशन की कहानी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो आज हम आपको इनकी पूरी लव स्टोरी बताएंगे, पूरी जर्नी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर सेपरेशन क्यों हो रही है और ये छीछा लीदर किस लिए हो रही है। ये सारी चीजें बताएंगे और इसके लिए आपको 8 साल पीछे लेकर जाते हैं। 8 साल पीछे जयपुर की रहने वाली हिमांशी खूबसूरत थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और यहाँ इस चैनल पर जो है वो डालती थी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, डालती थी ब्यूटी से रिलेटेड जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसके बारे में वो अपनी ऑडियंस को बताती थी। और उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा था ग्लैम गर्ल। अब ये ग्लैम गर्ल खूबसूरत इतनी थी और आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। ग्लैम गर्ल को भी चंद ही दिनों में बहुत ज़्यादा प्यार ऑडियंस का मिलने लगा और 2 साल के अंदर ग्लैम गर्ल यानी हिमांशी को गोल्डन प्ले बटन तक मिल गया, यानी कि 1 मिलियन होने पर गोल्डन प्ले बटन मिलता है। तो हिमांशी ने 2 साल के अंदर अपनी मेहनत के बलबूते जो है गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया था। ये सारी चीजें चल रही थी। ग्लैम गर्ल का यूट्यूब चैनल खूब चल रहा था, खूब प्यार मिल रहा था। धीरे धीरे ऋषि जो है उनकी जिंदगी में आते हैं। ये मुलाकात फ्रेंड्स के जरिए हुई थी और जब ये मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद करना शुरू कर देते हैं। नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होती है और दोनों को एक दूसरे से इश्क भी हो जाता है। दोनों अपने अपने घर पर बताते हैं कि हमें ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और दोनों परिवारों को कोई आपत्ति भी नहीं था, क्योंकि ऋषि का परिवार पहले से ही काफ़ी पैसे वाला परिवार था। कपड़े का बिजनेस उनका अच्छा खासा लखनऊ में था। तो ऐसे में किसी को इस शादी पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। छोटा परिवार था और हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी एक छोटे परिवार में, संपन्न परिवार में जाए, अच्छा परिवार हो, अच्छा खाता पीता परिवार हो, जो कि ऋषि का परिवार ऑलरेडी था। 5 साल पहले यानी कि 2019 की बात कर लीजिए। 2019 में जो है शादी हो जाती है दोनों की। दोनों पति पत्नी के रूप में जो है एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। अब इसके बाद ग्लैम गर्ल जो है वो अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल लेती हैं और ग्लैम कपल कर लेती हैं। और जाहिर सी बात है ग्लैम गर्ल से अब वो कपल में तब्दील हो गई थी, तो उन्होंने अपने चैनल का नाम चेंज करने का सोचा और चेंज कर भी लिया। और इसके साथ ही उन्होंने ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो डालने के साथ साथ उन्होंने डेली ब्लॉगिंग करनी भी शुरू कर दी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनके ब्लॉग में, क्योंकि अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हो तो आपके घर के हर सदस्य का सम्मिलित होना बड़ा जरूरी है। अगर वो सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपकी ब्लॉगिंग जो है वो चल नहीं पाती है। हिमांशी का ससुराल पक्ष काफी ओपन माइंडेड था और काफी कैमरा फ्रेंडली भी था। उनको कोई आपत्ति नहीं था हिमांशी अपने ब्लॉग्स बनाए, हिमांशी अपने ब्लॉग्स में अपने इन लॉज को लेकर आए, इस पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं था। इवन वो सब लोग तो बढ़ चढ़ के हिमांशी के ब्लॉग में नजर आते थे। खूब बातें होती थी, खूब हंसी मजाक होती थी, खूब कॉमेडी होती थी और ऐसा दिखाया जाता था कि इनके परिवार से बढ़कर कहीं और किसी और परिवार का बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता था। मतलब जिसे बोलते हैं ना एकदम सपनों जैसा ससुराल। तो कुछ कुछ ऐसा लोगों को लगने लगा था कि हिमांशी को सपनों जैसा ससुराल मिला है। ऐसा ससुराल तो लड़कियां जब 16 सोमवार का व्रत करती हैं तब मिलता है। और ऑडियंस खुश थी कि हिमांशी को ऐसा ससुराल मिला है। पर धीरे धीरे ऑडियंस को कुछ चीजें महसूस होने लगी। वो चीजें ये थी कि कहीं ना कहीं खुद के वीडियो में, खुद के चैनल पर हिमांशी इग्नोर होने लगी, साइडलाइन होने लगी। अब वीडियो में ज्यादातर लोग जो दिखाए जाते थे वो उनकी फैमिली यानी कि उनका ससुराल पक्ष दिखाया जाता था, उनके इन लॉज दिखाए जाते थे, सास ससुर ननद पति। इनका एक तरह से वीडियो पर कब्जा होने लगा
और धीरे धीरे लोगों ने भी ये चीजें महसूस की और कमेंट में ये बड़े सारे सवाल भी आते थे कि आपका चैनल है, आप कम बोलती हो, आप कम हंसती हो। इस तरह से जो चीजें हैं वो धीरे 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 आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें खुल के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिमांशी खुद अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रही थी। तो कुछ लोग जो है ये कमेंट्स करते थे, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये कमेंट्स जो है, लोगों का काम तो कहना है, लोग तो हर चीज में कहते हैं। अब इसकी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी सुघड़ है, सास ससुर इतने प्यार करने वाले हैं, पति इतना अच्छा है, ननद इतनी प्यारी है, तो क्या ही लड़की को कमी होगी। लड़की देखो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ये सब चीजें चल रही थी धीरे धीरे, और एक तरह से ग्लैम कपल वाले वीडियो जो है वो तो कम आते थे, ग्लैम फैमिली वाले वीडियोस बहुत ज्यादा आने लगे थे। और इसी बीच जो ऋषि है, उनकी बहन निशी, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन उनको असफलता मिली। फैंस को उनका चैनल पसंद नहीं आया, ऑडियंस ने उन्हें प्यार नहीं दिया। धीरे धीरे चीजें चली रही थी, और फिर वो हिमांशी के ब्लॉग में नजर आती थी, तो फैंस निशी को रिकॉग्नाइज करने लगे थे। और इस तरह धीरे धीरे दोबारा जब निशी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो लोगों ने यहाँ पर बहुत प्यार दिया, और अब तो 3.5 लाख से ज्यादा की ऑडियंस निशी के चैनल पर है। और धीरे धीरे ऋषि ने साल 2024 में, माफ कीजिएगा 2023 में बीइंग ऋषि के नाम से चैनल बनाया था। और यही वो दौर था, यही वो साल था जब खबरें आई थी कि ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं। और सेपरेट होने वाले खबर इसीलिए अनुमान लगाया गया क्योंकि जो ग्लैम कपल चैनल था, उस चैनल पर पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं आ रही थी। मई की बात कर रहे हैं, मई 2023 की। 1 महीने से वीडियो नहीं आ रही थी, तो लोगों को लगने लगा कुछ गड़बड़ है। हिमांशी ने इंस्टाग्राम पर एक बार फिर से बीइंग कपल नाम हटा के बीइंग गर्ल कर लिया था, और अपनी शादी की वीडियोस वगैरह जो है वो डिलीट कर दी थी। अपने इन लॉज के साथ जो भी वीडियोस थी वो सारी डिलीट कर ली थी। तो लोगों को लगने लगा था कि भाई अब ये सेपरेट हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी अपना मुंह इस पर खोला नहीं था, लेकिन ये बात जो है चर्चाएं चलने लगी थी। फिर धीरे से जो है कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जो है एक बार फिर से रिश्तों में सुधार हो गया, ऐसी खबरें भी आने लगी। कहने लगा कि भाई सेपरेशन होने वाला था, लेकिन चीजें जो है वो ठीक चलने लग गई हैं, दोनों का पैचअप हो गया है, तो दोनों अब एक साथ फिर से रहने लगेंगे। और ये चीज हुआ भी, लेकिन उसके बाद फिर से चीजें जो है वो खराब होने लगी। और इस बार जो है हिमांशी ने अपना ससुराल छोड़ दिया, वो जयपुर आके रहने लगी अपने माता पिता के साथ। और अब इस बात को भी कई महीने बीत चुके हैं, और ये वही दौर था जब बीइंग ऋषि के नाम से ऋषि ने भी अपना चैनल शुरू कर दिया था, और इस पर भी करीब हम कहें तो 1 लाख से ज्यादा की, मतलब 2 लाख के करीब की ऑडियंस जो है वो हो चुकी है। अब कुछ दिन पहले जो है ये चीजें चली रही थी, सेपरेशन का पता चल गया था, अनाउंस हो गया था। दोनों ने ही, ऋषि ने भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने फैंस को बता दिया था कि हम सेपरेट होने वाले हैं। हिमांशी से भी जब लोगों ने पूछा कि भाई तुम चुप क्यों, तुम क्यों नहीं अपना पक्ष रखते, तो हिमांशी ने भी अनाउंस कर दिया था कि चीजें बहुत खराब हो रही थी, इसीलिए हम जो हैं वो सेपरेट होने वाले हैं। ये सारी चीजें चली रही थी। उसके बाद जो है ज्यादा कुछ अंदर की खबरें आ नहीं पा रही थी, लेकिन इन सब के बीच जो है अभी पिछले 10 दिनों से ऋषि के चैनल पर वीडियोस एक के बाद एक 3 वीडियोस आई। अब 3 वीडियोस में जो है वो एक कहानी बताते हैं, तो कहानी में वो कहीं पर भी ना तो हिमांशी का नाम लेते हैं और ना ही अपना नाम लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो जनरल बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जनरल बातें नहीं कर रहे थे। वो अपने ऊपर की स्टोरी जो है वो जनता को सुनाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं और ऐसे ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं। इस तीनों वीडियो में उन्होंने अपना पूरा का पूरा पक्ष रखा, और पूरा का पूरा पक्ष कुछ इस तरह से रखा कि लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं हिमांशी गलत है, हिमांशी की फैमिली गलत है, हिमांशी के रिलेटिव्स गलत हैं जो कि बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ऋषि की फैमिली तो ये चाहती थी कि दोनों बच्चे जो हैं एक साथ रहें, मिलजुल के डिसीजन लें,
और दोनों को टाइम देना चाहिए। जबकि हिमांशी की फैमिली लगातार दबाव बना रही थी, हिमांशी को तरह तरह से जो है वो बातें बना बना के, बढ़ा चढ़ा के, नमक मिर्च लगा के जो है वो उनके पति से, उनके ससुराल वालों से अलग कर दिया गया है। कुछ इस तरह की बातें जो हैं ऋषि के वीडियो से सामने आ रही थी। अब ये सारी वीडियो जब सामने आई तो लोगों ने सिर्फ एक पक्ष सुना ऋषि का, लोगों को इंतजार था दूसरे पक्ष का, यानी कि हिमांशी का, कि हिमांशी आती हैं तो क्या कहती हैं। हिमांशी ने भी अपना एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में हिमांशी ने अपने इन लॉज और अपने पति के बारे में जो बातें कही, उसने सबकी आंखें खोल के रख दी। अब दो पक्षों की बात थी, हिमांशी ने अपना पक्ष रखा तो लोगों को समझ में आया कि हिमांशी के साथ पिछले 4 सालों से गलत चीजें हो रही हैं। हिमांशी ने आरोप लगाया कि मेरा पति जो है ऋषि, उसको दूसरी औरतों में बहुत इंटरेस्ट है, उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हर 6 महीने पे फॉरेन ट्रिप पे जाता है और उसके पेरेंट्स भी इस बात के लिए सहमत हैं। उसके पेरेंट्स को कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर ऋषि जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसकी जो फैमिली है वो सपोर्ट करती है। और ये सपोर्ट करती है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद जो आंटी जी हैं, ऋषि की मदर हैं, उन्होंने एक वीडियो में, निशी की वीडियो में एक बार ये बात कही थी कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उन्होंने ना तो हिमांशी का नाम लिया था ना अपने बेटे का नाम लिया था, उनकी बेटी ने उनसे सवाल पूछा था कि अगर आपको पता चले कि आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप क्या करेंगी। तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ऐसा पता चले तो सबसे पहले मैं अपने अंदर झांकूंगी कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, उसके बाद मैं बात करूंगी, उसके बाद मैं उससे भी मिलूंगी जिससे मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो कहने का मतलब है कि ले दे के जो ऋषि की मदर थी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जो है उसको जायज ठहराने की कोशिश कर रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं गलत जो चीजें हैं वो मैं अपने अंदर ही ढूंढूंगी कि कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई है, कहीं मैं तो अपने पति को कंट्रोल करने में पीछे नहीं रह गई हूँ, कहीं मेरे हुस्न का जलवा तो कम नहीं पड़ गया कि मेरा पति जो है वो दूसरी औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें की थी, बड़े वियर्ड लगा था, लोगों को भी लगा था। तो अब जो है वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं लोगों को कि क्यों ऋषि की मदर जो है ये बातें कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा गलत है। मेरा बेटा जो है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, किसी दूसरी लड़कियों पे डोरे डालता है, उसके बहुत सारी लड़कियों से रिश्ते हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगी। तो इसीलिए वो अपने बेटे की साइड पहले ही ले रही थी। और हर वीडियो में आप अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की, अपने परिवार की साइड लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी जो है कह सकते हैं अफसोस नहीं है, या फिर वो इस मामले में बड़ी खुले विचारों की है कि अगर मेरा बेटा किसी से अफेयर रख रहा है तो रख ले। खैर चलो आंटी जी की बात छोड़ते हैं, बात करेंगे अब ऋषि की। ऋषि ने जो वीडियो बनाई थी, ऋषि ने इनडायरेक्टली अपनी स्टोरी बताई और उस स्टोरी में खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमारा परिवार तो ये चाहता है, लड़की का परिवार ये चाहता है, लड़कियों के पास जो है ये छूट होती है कानून में कि वो बहुत सारी धाराएं जो हैं लड़के वालों पे लगा लेते हैं। इस तरह की बातें की गई। इस पर हिमांशी का भी वीडियो आया। हिमांशी ने बड़ी क्लियर कट कहा कि 4 सालों से मैं रह रही थी, लेकिन 4 सालों से मेरी जिंदगी बड़ी नर्क हो गई थी। मैं वीडियो में मुस्कुराती भी नहीं थी, मुझे जबरन वीडियो बनाने के लिए कहा जाता था और कहा जाता था कि तुम मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए वीडियो बनाओ ताकि ऑडियंस को लगे कि ये तो खुश है। और कई बार मजबूरी में मैं हंसते हुए वीडियो बनाती थी। ये सब मेरा चैनल हथियाने की भी कोशिश कर रहे थे। खैर कितना हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ बातें जो हैं वो ऋषि की तरफ से की गई, बहुत सारी बातें जो हैं वो हिमांशी की तरफ से की गई, और दोनों की तरफ से जो है वो केस चल ही रहा है, सेपरेशन का केस चल रहा है। अब इस केस में जो है, क्योंकि पहले लखनऊ में ये सारी चीजें चल रही थी, लखनऊ में केस की सुनवाई होती थी, कोर्ट हियरिंग वगैरह होता था, बट अब जो है ट्रांसफर करवा के हिमांशी ने जयपुर में कर लिया है, क्योंकि जयपुर में खुद वो रहती हैं, अपने माँ बाप के पास रहती हैं, तो ऐसे में उनके लिए इजी हो जाता है कोर्ट की हियरिंग में पहुंचना। जबकि अब ऋषि, क्योंकि उन्हें बार बार अब लखनऊ से जयपुर का सफर करना पड़ेगा, और आप सबको पता है कि कोर्ट केसेस जो है
वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती, बहुत लंबी चीज़ें हैं और बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें आने जाने में इंसान जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऋषि जो है वो भी बौखलाया हुआ है, परेशान है, और हिमांशी जो है वो अपने दुखों से वो भी परेशान है। उनके साथ जो जाती हुई है, एक औरत के नाते हम यही कहेंगे कि बस अब जितना होना था वो हो चुका है। आप तो खुद इतनी हिम्मती हैं, हिम्मत करिए, अपनी लाइफ को फिर से स्टैंड करिए। हालांकि ये इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, लेकिन वक्त आपके साथ है। आपने जो चीज़ झेली, आपने बहुत हिम्मत किया, जो सोशल मीडिया पर भी आपने इन बातों को रखा, वो भी आपने तब रखा जब आपको मजबूर किया गया बोलने के लिए, क्योंकि आपने तो इन बातों को ऑफलाइन ही जो है सुलझाने की कोशिश की थी। और तलाक लेना आपका अधिकार है। अगर आप उस घर में खुश नहीं हैं, आपको कोई अच्छा प्यार नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो आप तलाक ले सकती हैं। लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक बार फिर से चुप्पी आ गई है, चुप्पी साध ली गई है। और जो बौखलाहट ऋषि में देखी गई, क्योंकि उनकी वीडियो में वो बौखलाहट साफ दिख रही थी, कहीं ना कहीं वो इस बात से भी परेशान है कि हिमांशी जो है उन्होंने 1 करोड़ की एलिमनी की डिमांड की है। अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन ऋषि के लिए जो है चीज़ें, ऋषि और हिमांशी के लिए चीज़ें जो है अभी सही नहीं है। और देखते हैं कोर्ट केस, क्योंकि कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट के अधीन जो चीज़ें चली जाती हैं उस पर तो फिर क्या होता है क्या नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। कोर्ट में ये मामला है, और जब तक अब दोबारा से दोनों पक्ष आके सामने नहीं कुछ बोलते हैं, तब तक आप इन सबको यही मान के चलिए कि चीज़ें प्रोसेस में है।